हाय गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए, बेसिकली नंबर सिस्टम आपको पता रहेगा, बचपन से पढ़ रहे हो। ये एक तरीका है जिससे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, जैसे नंबर सिस्टम के कुछ डेसिमल में रहते हैं, कुछ बाइनरी में रहते हैं, और वैसे ये अपना डीटी का नंबर सिस्टम है। तो अब ये ये कैसे कैसे रहेंगे? चार टाइप पे रहेंगे: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल में प्रेजेंट रहते 0 to 9, बाइनरी में 0 to 1, ऑक्टल में 0 to 7, हेक्सा में 0 to 9 एंड A to F। अब ये देखिए, अब इधर क्या होगा, 0 to 9 के आगे का नंबर सिस्टम क्या रहेगा? बाइनरी का 1 1, इनके आगे ही 1 ऐड होगा। अभी और इसके आगे करना है तो इसके आगे 2 ऐड हो जाएगा, ऐसे ही ऐड होते रहेगा। अब इधर भी सेम, 0 0 आगे 0 आगे 0, इसके आगे, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनेगा इनके। सेम इधर भी 1 1 2 2, इतनी रेंज में रहेगा ये सब नंबर्स। इधर भी वही 0 to 9, फिर A to F। ये रेंज, चलिए देखते हैं कि ये कैसा बनता है इसका टेबल पहले, फिर बाद में हम लोग आगे का कुछ डिस्कशन करते हैं। डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए, नंबर्स तो हो गए डेसिमल के। अब बाइनरी 0 0 0 0 0 0 1 10 11 1 0 1 0 1 1 0 10 1 1 11 1000 1001 1010 1011 12,000 12,000 11,001 11,000 10 11 11। अब बाइनरी भी हो गया, अभी ऑक्टल की बारी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 10 11 12 13 14 15 16 17। ऑक्टेल भी हो गया। अब किसका बारी है? हेक्सा की, हेक्सा डेसिमल की। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। A B C D E। तो ये देखिए, हमारा हेक्साडेसिमल भी डन, हेक्साडेसिमल डन, और डेसिमल डन, बाइनरी डन, ऑक्टल डन। अब देखिए, लोग बोलेंगे बाइनरी का सर मुझे समझाने की ये नंबर्स कैसे आते, तो उसके लिए भी हम एक ट्रिक लाए हैं। तो चलिए देखते हैं। 8 4 2 1। देखिए, पहले इधर 8 0, फिर 8 1, 4 0 4 1, 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, ऐसा करके हम लोग पूरा लिखे हैं। 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1।
एक एक बार 0 1। तो ये एक तरीका हुआ, पहला तरीका ये रहा जो इजी है। और दूसरा तरीका जो मैं यूज करता हूँ, जैसे कि देखिए मैं ऐसा करता हूँ 0 1 10 11 100 101 110 110 फिर 111 1000 1001 1010 1011 11,000 11,001 11,010 11 ऐसा कर सकते हो। बाकी जो बच्चा स्पॉट्स उधर 0 0 भर दो। ये तरीका भी इजी है, ये तरीका इजी है और थोड़ा मज़ेदार भी, फास्ट फास्ट है। याद रखेगा 0 0 1 10 11 सिंपल ऐसा। देखिए आपको एग्जाम में ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, मेन पार्ट है ये। चलिए अब हम आगे जाते हैं, डेसिमल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डेसिमल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए डेसिमल का बेस कितना रहता है, 10 रहता है, क्योंकि इसमें स्टोर कितने डिजिट रहते हैं, 10 डिजिट स्टोर रहते हैं, तो फिर इसका बेस 10। अभी देखिए आपको ऐसा दिया रहेगा 3 4, ये एक एग्जाम्पल है डेसिमल का, भी इन लोग ने इधर दिखाया है। तो अब इधर क्या होगा, जो ये प्लेस है वो 0 1 और ये 2 का प्लेस है, तो वही होगा 3, पहला वाला 3 इंटू बेस 10, फिर मैंने उसका ये क्या है पोजीशन 2, फिर वापस 3, अभी 3 है, अभी ये नेक्स्ट नंबर क्या है 4, उसका बेस क्या है 10, उसका ये क्या है हमारा इंडेक्स क्या है 1 प्लस, फिर नेक्स्ट क्या है 5, बेस क्या है 10, इंडेक्स क्या है 0। तो अभी आप इसको प्लस करके देखो क्या आएगा। इसका वैल्यू मैं लिख के देता हूँ 3 4 5 आएगा, ट्राई कर सकते हो आप। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम देखिए, जो अभी हम लोग ये देख रहे हैं ना 10 पावर 1 10 पावर 2 10 पावर 0, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है ये, जनरल फॉर्मेट है। ये सब चीजें आप याद रखना, क्योंकि ये सब यहाँ तक के लिए मेन नहीं है, ये आपको आपके डिग्रीज में भी काम आएंगे, डिग्री में बहुत काम आएगा। फिर देखिए बाइनरी में, देखिए अब बाइनरी का इन लोग ने क्या लिखा है, क्वेश्चन 0 1 1 1, तो इधर आएगा सेम जैसे हम लोग ने इसमें किया था, फर्स्ट पोजीशन 1 इंटू बेस 2 पोजीशन 0 1 2 3, इंडेक्स कितना है 3 प्लस 0 बेस 2 ये इंडेक्स 2 प्लस ये कितना 1 बेस 2 पोजीशन 1 प्लस कितना 1 बेस 2 पोजीशन 0, ऐड कर लो। अभी आपको सब में आंसर आ जाएगा, सबका आंसर मिला के आएगा ये वाला वैल्यू। देख लीजिए आपको वैल्यूज आपके सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। देखिए ये देखिए इधर कितना आएगा 8, इधर कितना आएगा 0, फिर 1 में हम लोग इधर कितना आएगा 2 1 और ये होगा 11। ये अभी डेसिमल में आ गया, डेसिमल में आ गया। इसको हम लोग ने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। अब बाइनरी को हम लोग ने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो अब ये देखिए हम चेक करते हैं इसका बाइनरी वैल्यू जो था वही सेम डेसिमल वैल्यू है इसका, मतलब डेसिमल में 11 आया। चलिए हमने चार्ट बनाया है तो चार्ट में चेक कर लेते हैं 11 का क्या है। 11 का है 1011, तो इधर का क्या है 1011, तो हमें
बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने देख लिया। अभी इधर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने देखा। बाइनरी नंबर्स को हमें कैसे डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है वो देख लिया। अभी आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उनका बेस भी आपको रखना पड़ेगा। अब हम लोग ऑक्टेल नंबर को किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं? डेसिमल में। तो देखिए जनरल फॉर्मेट हमेशा कोई और नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने के दिखाता है। देखिए पहले हम लोग ने डेसिमल में देखा क्योंकि वो नॉर्मली था कि हम लोग चेक कर रहे थे कि जनरल फॉर्मेट वर्क हो रहा है क्या नहीं। अभी हम लोग ने उसके बाद बाइनरी में देखा, अभी ऑक्टल में देखते हैं। 7 4 5 का 8 बेस, तो इधर आएगा 7 इंटू 8 का पावर 2 इंडेक्स 2, 4 इंटू 8 इंडेक्स 1 प्लस 5 इंटू 8 पावर 0। तो आंसर क्या आएगा? 7 इंटू 8 का पावर, तो कितना आएगा आपका आंसर? ये सब मिला के आपको कितना आएगा? 4 8 5। अभी ये टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 4 8 5 किस में है? डेसिमल में आएगा। तो हमने अभी डेसिमल देख लिया। अब हम हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ये ऑक्टल से डेसिमल देखा, अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल देखते हैं। हेक्साडेसिमल ध्यान से देखना। देखिए 3A, तो 3A है ना 16। तो हम लोग क्या करेंगे? 3, ये 0 है, ये 1 पोजीशन है, तो यहाँ पे आएगा 16 का 1 प्लस यहाँ पे A लिखा है, बट अभी A को आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आपके कैलसी में, हो सकता है नहीं ना। तो अभी हम लोग इधर क्या करेंगे? उसके रिप्लेसमेंट में लेंगे। अभी उसको रिप्लेस करेंगे किससे? देखिए 10 11 12 13 14 15, ये नंबर से हम इन नंबर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास A है, A के लिए क्या है? 10 है, तो चलिए रिप्लेस करके देखते हैं। 10 इंटू 16 0। तो अब आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 58। किसमें? डेसिमल में। हम लोग ने हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन देख लिया। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। बाइनरी का बेस कितना रहता है? 2 रहता है। तो अभी हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या, कैसे कन्वर्जन करना पड़ेगा? तो सिंपल है, हमें सिंपल तरीके से कन्वर्जन करना पड़ेगा। अभी इसको डिवाइड बाय 2 करो, 12.5 आता है। तो अभी पॉइंट आया, पॉइंट को लिखो मत, जब भी पॉइंट आया इधर 1 डालो। फिर से अब डिवाइड करो, अभी इधर फिर से करो 12 2, तो इधर आएगा 6, तो 0। फिर से करो, 6 को डिवाइड करो, अभी 6 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 3, तो यहाँ पे भी 0। अब 3 को डिवाइड करो 2 से, अब 3 को डिवाइड करो 2 से तो आएगा 1, तो इधर भी 1 आएगा, क्योंकि 1.5 आएगा तो इसके लिए।
अभी सेम 1 को डिवाइड करो तो 1 आएगा और खत्म। बस इधर ही स्टॉप करना पड़ता है हमें, क्योंकि इसके नीचे 1, इससे नीचे कम में कुछ नहीं होगा, इसके कम में कुछ नहीं होगा। तो अब हम इसको क्या कैसे कर लेते हैं, अपर साइड जो लास्ट नंबर है वो पहला लिखेंगे 1 1 0 0 1 2। ये हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो गया। डेसिमल टू बाइनरी डन। नेक्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, जो हमने देख चुका है कैसे होता है। आप ये नंबर्स को आप कभी ट्राई कर रहे हो, अभी ये आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए डेसिमल टू ऑक्टल करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल करते हैं, क्योंकि ऑक्टल टू डेसिमल तो हमने देखा, अभी ऑक्टल टू डेसिमल देख लिया। अगर करना है तो आप ऑक्टल टू डेसिमल आप करना, मैं डेसिमल टू ऑक्टल कर रहा हूं। देखिए ऑक्टल में कन्वर्जन करना है तो 8। अभी अपना कैसे अपने हाथ में रखो कि है, अभी चलिए देखते हैं। 85 डिवाइड बाय 8 तो कितना आ रहा है 10.65। अभी क्या करना है, अब आपको देखना है कि कितना रिमाइंडर हो रहा है। देखिए अभी 8 को इंटू 10 किया तो कितना आता है 80 आता है, तो 85 से माइनस किया तो कितना बचा 5 बचता है। ये इधर ऐसा होगा। अभी आप 10 को डिवाइड करो, 10 को डिवाइड करो 8 से तो क्या होता है 1 बचता है, 1.2.5 समथिंग बचता है। और अभी रिमाइंडर कितना रहेगा 2 रहता है। तो मतलब देखिए इधर क्या करना रहेगा आपको, तो बेसिकली इधर देखिए बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले आपको 8 को 85 1 ये 10 ना 10 किया 80 आया 5, जो इधर रिमाइंडर बच रहा है वो इधर जाएगा और जो क्वेश्चन है वो इधर जाएगा, बट पॉइंट में नहीं आएगा। फिर वापस अभी 85 हट जाएगा, अभी क्या बचेगा 10 आएगा, अभी 10 आएगा 10 1 8 2 ये ऐसा। तो अभी हम लोग 1 को करते तो 0 1। अब हम लोग को फिर से उल्टा, तो आंसर आएगा 1 2 5 10। तो डेसिमल टू ऑक्टल हमारा कन्वर्जन हो गया। हमने पहले ये डेसिमल टू बाइनरी देखा, फिर हमने डेसिमल टू ऑक्टल देखा। ऑक्टल टू डेसिमल अगर आपको करना है तो आप वो ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको उसका फॉर्मेट बता दिया है। अब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखेंगे, सेम तरीका जैसे हमने ऑक्टल में किया था। 255 16 से डिवाइड करेंगे 255 को, चलिए ले लेते हैं 16 ये 255 डिवाइड 16 तो आंसर आता है 15। तो रिमाइंडर कितना है 15 है। तो अब 16 छोटा नंबर है, देखिए इधर 1 छोटा नंबर है तो हम लोग डायरेक्ट 0 लेते हैं और 1 को रिमाइंडर कर लेते हैं। देखिए 0 ले लेते ना, अभी समझिए ये आपका 1 रहा, 8 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो आप इधर क्या करोगे 0 लोगे और 1 वैसे आएगा। वैसे सेम इधर भी 16 से 15 जाएगा नहीं, तो 0 ले लेते हैं और 15 को बाहर डालते हैं। और हेक्साडेसिमल में 15 आता है नहीं आता है, 15 की जगह क्या आता है 15 की जगह f आता है। तो हम लोग इधर 2 जगह f लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 बार f लिखेंगे f f। तो इधर साइड में हम लोग लिखेंगे
FF16। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। अभी हम जाएंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में। तो ये देखिए 1001 अभी ये देखिए, इसका एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं आपको। अभी इसका बेस कितना है बाइनरी का 2, ऑक्टल का बेस कितना है 8। अभी बाइनरी को कितना पावर लेगा तब वो 8 होगा, 2 पावर 3, तब जाके उसका वैल्यू 8 होगा ना। तो जब वो 3 है, वो जो 3 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वो ऊपर वाला 3 इधर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में वो 3 का हम पेयर बनाएंगे, समझे। तो 3 का पेयर बनाएंगे, तो ये होगा 5, ये होगा 3, तो ये हमारा क्या हुआ ऑक्टल। तो हमने बाइनरी टू ऑक्टल पूरा कर दिया। फिर भाई ऑक्टल टू बाइनरी आपको आता ही रहेगा, इजी है ऑक्टल टू बाइनरी करना। वही 53 को 53 का बाइनरी नंबर लिख दो, 1010, 3 का 001, इनको मर्ज कर लो और हमारा बाइनरी हो गया। अब हेक्साडेसिमल इसका 16 आता है, तो 2 पावर 4 इक्वल टू 16। तो सिंपल 101011, तो इधर आंसर क्या आएगा, ये पार्ट होगा डी और ये पार्ट होगा 7। तो अभी अगर आपको उल्टा करना है तो क्या करो, डी लो 7 लो, डी का लिखो उसका बाइनरी और 7 का बाइनरी लिखो और दोनों को मर्ज कर दो, हो गया आपका बाइनरी। चलिए अब हम लोग थोड़ा एडिशन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा एडिशन की तरफ। अभी हम लोग का कन्वर्जन हो गया। देखिए कन्वर्जन तब इजी होगा जब आपको टेबल्स बायर्ट रहेंगे, वो हेक्साडेसिमल वाला टेबल बायर्ट रहेगा। जैसे मेरे को बायर्ट है तो मैंने फटाफट कन्वर्जन कर लिया। तो आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको टेबल्स याद रखनी पड़ेगी। वो टेबल्स एक बार बना लो, पेपर में पहले बना लो, फिर वो सॉल्व करना, तो उसके कारण ईजी पड़ेगा। चलिए बाइनरी एडिशन देखते, 0111101 एडिशन। चलिए अब ये बाइनरी एडिशन का सिंपल रूल है, जब 1 1 आया तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 + 1 2। तो डेसिमल में हम लोग 2 कैसे लिखते हैं, 0011 ना। अब ये आगे के 0 जिसे हमें पता है उसका मतलब ही कुछ नहीं रहता है, तो हटा दो। ये 001, तो इधर 2 आया तो 01, ये ऊपर उड़ा लो। फिर इधर फिर से 2 आया तो 01, फिर से 2 आया 01। बट अभी ये देखिए 1 + तो 3 है, तो 2 के बाद बाइनरी में हम 3 कैसे लिखते हैं, 0011। आगे का 0 का मतलब नहीं तो निकाल दो, सिर्फ 1 रखो, तो 1 रखा और दूसरा कैरी में डाला, तो ये हमारा बाइनरी एडिशन हो गया, समझे। एक ही में आपको मैंने 2 का भी दिखा दिया, 3 का भी दिखा दिया और इजी वे में समझा भी दिया। चलिए अब आते हैं हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे। देखिए ये सब्ट्रैक्शन वाला थोड़ा ना फंडा ना हार्ड है, थोड़ा फंडा सब्ट्रैक्शन का फंडा हार्ड रहता है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सब्ट्रैक्शन थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आपको आप तंग आ सकते हो। तो देखिए इधर क्या होगा 1 0 1 0, तो आएगा 0 1 1 1 माइनस। तो अब ये इधर क्या आएगा, तो अभी आपको मैं अभी इधर दिखा देता हूँ। देखिए इसका सिंपल एक फंडा रहता है, ये 0 0 रहेगा ना तब 0 आएगा। अभी वहां पे 1 - 0 रहा तो 1 आएगा, और अगर 1 - 1 रहा तो 0 हो जाएगा 1 - 1,
और अगर 0 - 1 रहा तो क्या होगा, तब हम बोरो लेंगे। तो तब हम क्या लेंगे, बोरो लेंगे। तो इधर सुनो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, इधर ना आपका बोरो वाला सिस्टम है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को कंफ्यूजन का होने का प्रॉब्लम रहता है। तो आप माइनस ही मत करो, बाइनरी में माइनस मत करो। क्या करो, सबसे पहले ये देखो ये क्या है और ये क्या है। नॉर्मल नंबर्स में, नॉर्मल में ये क्या है, ये क्या है, वो देखो और सब्ट्रैक्शन एडिशन परफॉर्म करो। अभी ये नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं मेरे को लगता है, हमारे पास टेबल्स में ये नंबर प्रेजेंट है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। टेबल में प्रेजेंट है 1010 किसका रहता है, 10 का रहता है, और ये 1117 का रहता है। अभी आप इसको माइनस नहीं कर पा रहे हो, बट आप इसको तो माइनस कर पाओगे, -3। अब इसका बाइनरी क्या आता है, 0011। सिंपल। देखिए अभी जो मैं भी ये डिप्लोमा में क्या करता था, मैं भी ऐसे ही करता था, क्योंकि बाइनरी माइनस में ना बोरो का जब फंडा आता है ना, वो बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है। क्योंकि बोरो का एक ऐसा है जो कंफ्यूजन हो जाता है इधर, क्योंकि इसे 0 1 से, नहीं तो बाकी टाइम हमारा कैसे रहता है, हमारा नॉर्मल मैथ्स में ये देखिए, अगर हमें यहाँ पे बोरो करना है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये तो फंडा सिंपल है, बट इधर का फंडा थोड़ा हार्ड है। इधर का फंडा अच्छा है, इधर का फंडा ना समझ नहीं आता बाइनरी वाला। तो मैं आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन वैसा नहीं सिखाऊंगा, मैं ऐसा सिखा रहा हूँ। आप ये रफ में करना और इधर डायरेक्ट आंसर दिखाना, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। आप इधर शो नहीं किए ना बोरो वीरो वाला पार्ट, पर भी आपको फुल मिलेंगे, क्योंकि आपका आंसर राइट है। अब राइट आंसर आपने इस लॉजिक से निकाला हो या इस लॉजिक से, आपका वे राइट आएगा। समझे। चलिए हम जाएंगे अभी मल्टीप्लिकेशन की तरफ, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। 101 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अब हम लोग करते हैं 101 मल्टीप्लाई बाय 01011 ऐड 1111। अभी ये देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये क्या है, ये क्या है 5 है, 1010 क्या है 5 है। तो 5 हुआ मल्टीप्लाई बाय 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 15 होता है। 15 का क्या है 1111। तो ये देखिए, मैं आपको कुछ इजी सी फंडास भी बता रहा हूँ जिससे आपका हेल्प होगा। डिवीजन, बाइनरी डिवीजन, 111011। तो 11, तो इधर आएगा आपका बाइनरी डिवीजन। तो आपको इधर क्या कैसे करना पड़ेगा बाइनरी डिवीजन, तो बेसिकली बाइनरी डिवीजन का आपने इसको पहले बार एक बार नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करो, फिर हम लोग डिवीजन वाला पार्ट देखते हैं। देखिए नॉर्मल नंबर में 00111 क्या होगा, नॉर्मल नंबर में 001 क्या होगा देखते हैं। मे बी 11 रहेगा, हाँ 0011 11 है। तो हम लोग 11 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से। 3 डिवाइड 11 डिवाइड बाय 3, तो फिर सिंपल तरीके से 11 को 3 से डिवाइड कर दो।
तो फिर आपका क्या आएगा, माइनस, पहले 1 ले लो, 1, फिर सिंपल। देखिए इधर भी फिर वापस बोरो वाला फंडा आता है। तो यहाँ पे जब भी मैथ्स का फंडा आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ डीटी में जब भी मैथ्स आ रहा है मत जाओ, मैथ्स के पास मत जाओ। क्या करो, इधर सिंपल 3, फिर यहाँ पे क्या था 11, तो 3 3 9, तो बचा कितना 2, फिर 1 में 0। तो ये देखिए यहाँ पे 3 आया और रिमाइंडर में 2 आया। तो अब बस आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 3 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, 1 0 0 1 1, या फिर सिर्फ 1 1 आएगा। और आपका इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में तो आएगा, तो इधर 9 लिख दो, 9 क्या आता है ये, और आपका इधर 2 0 0 1 1। देखिए आपका हो गया, सॉरी इधर मेरा ही गलती हो गया, हाँ 0। हाँ आपका आंसर आ गया। देखिए माइनस तो हो गया। देखिए अभी देखिए प्रॉपर चेक, आप जो आपका वो छोटा मोटा करके माइनस कर रहे थे वहां पे आपका कंफ्यूजन हो रहा था, बट इधर मैंने ये डेसिमल का हेल्प ले लिया तो मेरा माइनस इजी हो रहा है। तो समझो, तो डेसिमल आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो चलिए अभी हम 1 कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, 1 0 1 0 ये आपका है। अब इसको 1 कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना है, सिंपल फ्लिप करना है। जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 करो, वहाँ 1 लिखा है वहाँ 0 करो, 0 1 0 1। ये होगा आपका 1's कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, 1's कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं जो 2's कॉम्प्लीमेंट है। इधर क्या करने का, 1 0 1 0 है, इसको सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट करो, 0 1 0 1 0 1। ये हो गया आपका 1's। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करो, +1 करो लास्ट वाले को। तो इधर क्या करो होगा 0 1 1 1 0। तो ये आपका होगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका। अभी चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए अब बीसीडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डीपली लर्न करना है तो हमारे कोर्स में पूरा वीडियो अपलोड हो गए, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आप वहाँ से लर्न कर सकते हो। बट अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो। चलिए।